जय श्री राम। बच्चों, आज हम एक और कहानी सुनेंगे हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की। कि हिरण्यकश्यप ने जब अत्याचार बहुत बढ़ा दिया तो किस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई। राजा हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु न किसी मनुष्य के द्वारा होगी, अर्थात कोई भी मनुष्य हिरण्यकश्यप को मार नहीं सकता था, न ही कोई पशु उसे मार सकता था, न ही उसकी मृत्यु दिन में होगी, न ही रात में होगी। न घर के भीतर मरेगा वो और न ही घर के बाहर। न ही धरती पर मृत्यु होगी और न ही आकाश में। ना ही किसी शस्त्र से और ना ही किसी अस्त्र से, अर्थात किसी भी हथियार से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। ऐसा वरदान पाकर राजा को और अधिक घमंड हो गया, अहंकार आ गया और वो अपने आप को ही भगवान मानने लगा। उसने राज्य में घोषणा करवा दी कि राज्य का कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति किसी और की पूजा नहीं करेगा, मैं ही भगवान हूँ और मेरी ही पूजा होगी। जो आदेश नहीं मानता था उसको मार दिया जाता था। सभी जगह पर हाहाकार मच गया। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद। वह बचपन से ही विष्णु भक्त था, अर्थात बचपन से ही भगवान विष्णु की पूजा करता था। उसने राजा की अर्थात अपने पिता की बात नहीं मानी। जब राजा को इस बात का पता चला तो हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रकार की यातनाएं प्रहलाद को दी, बहुत कष्ट दिया। हर तरह से प्रहलाद को कोशिश की कि वो विष्णु भक्ति करना छोड़ दे, वो मुझे ही भगवान मान ले और मेरी ही पूजा करना शुरू कर दे। जब होलिका दहन की घटना हो गई तब भी हिरण्यकश्यप का अहंकार कम नहीं हुआ और ना ही अत्याचार कम हुआ। प्रहलाद ने अपने पिता को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। एक दिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद से बोले कि तुम कहते हो कि तेरे भगवान तो सब जगह हैं, तो इस स्तंभ में, इस खंबे में वो क्यों नहीं दिखते? बुला उन्हें, निकल के आए इस खंबे से। इतना कहते ही उसने बहुत जोर से खंबे में प्रहार कर दिया, बहुत जोर से चोट मारी उस खंबे में। तभी उसमें से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए। नरसिंह का अर्थ है आधा नर, यानी आधा मनुष्य और आधा शेर, आधे मनुष्य जैसे और आधा शेर जैसे। उन्होंने राजा हिरण्यकश्यप को अपने हाथों में उठा लिया और राजमहल की दहलीज पर ले गए और भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर पटका और उसके सीने को नाखूनों से चीर दिया, अर्थात उसके सीने नाखूनों से फाड़ दिया और हिरण्यकश्यप मर गया। इस कहानी से हम क्या सीखे? हम सीखते हैं कि जब बुराई, अत्याचार बहुत बढ़ जाता है, कोई हर एक व्यक्ति को सताना शुरू कर देता है, कोई मनुष्य बहुत ही ज़्यादा गलत कार्य करने लगता है, हिंसा, मार काट बहुत ज़्यादा करने लगता है, सब जगह त्राही त्राही मच जाती है, तो भगवान जी अवतार लेते हैं और उस मनुष्य को मार देते हैं, उसको सजा देते हैं। तो हमें ये सीखना चाहिए कि हमें भी गलत काम नहीं करने चाहिए। तो आपको कहानी कैसी लगी? कहानी से ज़रूर कुछ न कुछ सीखें और अपने जीवन में उसको अप्लाई भी करें। ठीक है? कहानी अच्छी लगी हो
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।